तो ये दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हैं, इधर है शेख चिल्ली की असली कवर। व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पियोवा वाले ब्लॉगर पर। वहाँ मिलती हैं आपको देश की प्राचीन जगहें, कुछ हटकर मजेदार चैलेंज और बहुत सारी मस्ती। तो बने रहें पियोवा वाले ब्लॉगर के साथ। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की महाभारत की धरती पर। लेकिन इस बार बात महाभारत के बारे में नहीं है, बात है एक सूफी संत की जिसके नाम पर बनाया शेख चिल्ली का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा ये कुरुक्षेत्र से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और सच कहूँ तो यह हिस्ट्री और स्पिरिटी का जबरदस्त कॉम्बो है। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत और रहस्यमयी जगह की तरफ। तो भाइयों, आप जो ये पीछे की तरफ देख रहे हो ना, ये कोई आम हवेली नहीं है। हाँ भाई, ये है शेख चिल्ली का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा। तो दोस्तों इतिहास में इसे एक सूफी संत का रेस्टिंग प्लेस भी माना जाता है। और भाई साहब, अगर आप इसकी कहानी सुनोगे ना तो आप सोच में भी पड़ जाओगे और आपको हंसी भी आएगी। लोग कहते हैं बाबा बहुत विचित्र थे। वो कभी सपनों में महल बनाते थे, कभी हवाओं से बातें करते थे। और उन्हीं के ही नाम पर बना है ये मकबरा। यह हरियाणा की सबसे बड़ी हेरिटेज साइट्स में से एक है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं शेख चिल्ली की असली दुनिया। तो दोस्तों ये है शेख चिल्ली की मेन एंट्रेंस। यहाँ पर पार्किंग वगैरह है और यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर गेट है। तो अंदर जाने से पहले हमें एक टिकट लेनी पड़ेगी जो कि उस काउंटर पे होने वाली है। तो इंडियंस के लिए एक टिकट 20 रुपए की है और फॉरेनर के लिए 200 की। यहाँ पर टिकट खुद बुक करनी पड़ती है स्कैन को स्कैन करने के बाद में। तो भाई साहब, अब हम आ चुके हैं शेख चिल्ली के असली दरबार में। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। तो इस जगह कभी किसी बुजुर्ग ने अपनी अंतिम सांस ली होगी। यह दीवारें, यहाँ की गुंबद सब सैकड़ों साल पुराने हैं और आज भी वही शांति, वही वाइब जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप उस तरफ देख सकते हैं, वो है संग्रहालय। आप संग्रहालय के अंदर चलते हैं। वहाँ पर बहुत ही प्राचीन पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलते हैं, आ जाओ भाई। इस मॉडल में दिखाया गया है कि कैसे एक ही जगह पर हजारों साल से अलग अलग राजवंश आए और गए और हर परत में उनकी छाप हुई है। यह एक नक्शा है और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराने टाइम की मुद्राएं हैं, सिक्के हैं प्राचीन। सोच के देखो, उस टाइम इन मुद्राओं से सामान खरीदा जाता था और आज ये कहीं के इतिहास बने बैठे हैं। यहाँ हर कोने में इतिहास बिखरा पड़ा है, चाहे वो पुराने सिक्के हों, हथियार हों, मिट्टी के बर्तन हों या फिर मुगल और महाभारत काल की झलक देने वाली मूर्तियाँ।
यह संग्रहालय हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, कैसे भारत काल संस्कृति और ज्ञान का खजाना हुआ करता था। यहाँ घूमते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर इतिहास की अलग अलग दौर को देख रहे हों। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी झलक इस मकबरे की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो भी वस्तुएं थीं, वो हर एक वस्तु पुराने समय की याद दिलवाती है। तो अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र आएँ तो इस जगह पर विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास जगह है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं शेख चिल्ली की असली कब्र की तरफ, जहाँ पर लोग आज भी आ कर के अपनी दुआएं मांगते हैं और वो दुआएं कबूल भी होती हैं। तो दोस्तों, ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, आप सामने की तरफ देख सकते हैं, इधर है शेख चिल्ली की असली कब्र। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस मकबरे की छत की तरफ। कहते हैं ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो एकदम लाजवाब है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी यहाँ पर हम मस्जिद के बाहर आए थे, तो यहाँ से अंदर की तरफ मस्जिद थी, आपको भी जो दिखाई है। इधर की तरफ दोस्तों कब्र है राजा रानी की। रियल कब्र तो दोस्तों नीचे ही थी, लेकिन ऊपर ये कब्र बनाई हुई है ताकि पता चल सके किसकी कब्र है। तो यहाँ पर ऊंची कब्र राजा के लिए बनाई जाती है और नीची कब्र रानी के लिए। उस टाइम पर बड़े दर्जे वाले के लिए बड़ी कब्र बनाई जाती थी। इस ऊंचाई पर खड़े होकर के लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। ये हवाएं, ये नज़ारे और इन कब्रों की खामोशी, हर ईंट कह रही है कि इंसान चला जाता है पर उसकी कहानी हमेशा जिंदा रह जाती है। नीचे की भीड़ से दूर यह छत एक सुकून का ठिकाना है, जहां ना सिर्फ पूरा शहर दिखता है बल्कि अपने भीतर झांकने का मौका भी मिलता है। यह शेख चिल्ली की असली विरासत है, शांति और ज्ञान। इन कब्रों को देखकर एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है और इंसानियत कितनी बड़ी है। शायद इसी सोच ने शेख चिल्ली को वो दर्जा दिया जिसकी गूंज आज भी इन हवाओं में है।
तो दोस्तों एक चीज और जो कि मैं आपको बता दूं, आप पीछे तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक और मज़ार है। कहा जाता है ये मज़ार भी इसी किले का हिस्सा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे यही साबित होता है ये इसी किले का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, जो बनावट इस तरीके से उसको बनाया गया है, वो सेम इसी किले के डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। तो अभी चलते हैं, आपको वो जगह भी दिखाएंगे। उससे पहले इधर की तरफ में कुछ जेल है, आपको वो जेल दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको उसके ऊपर से थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद नीचे चल के आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये देख सकते हैं इधर की तरफ लाइन में सभी पुराने कारों का पुराने जेल हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये उस टाइम की जेल है। सोच के देखो, इन जेलों के अंदर उस टाइम पर कैदियों को कैद रखते थे, और यहाँ पर हमारा एक कैदी अभी बंद है। तो ये रहा हमारा कैदी। तो अभी ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर गेट हुआ करता था, लेकिन अब वो गेट टूट गया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के गेट। तो कुछ इस तरीके के दरवाजे हुआ करते थे, जो कि इस टाइम इधर की तरफ टूट गए हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का बना रखा है अंदर की तरफ। इसमें ये देखो इस तरीके का कुछ बना रखा है। तो ऐसे ही यहाँ काफ़ी सारे जेल बना रखे हैं, और इनके ऊपर अभी फ़िलहाल बाहर से बंद कर रखे हैं। देख सकते हैं इन पे ताला जैसा कुछ साकर सी बांध रखी है, इस तरीके कुछ लोग लगा रखा है। अंदर से बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, इनके अंदर कुछ खास साफ दिखाई दे नहीं रहा है। कहीं कहीं पर ये नट लगा दिए हैं, पर सील कर रखा है। तो बहुत ही अलग सी जगह है। ऐसी जगह बहुत ही कम देखने को मिलती है कि पुराने टाइम की जेल, जहाँ पर किसी टाइम पे कैदी बंद हुआ करते थे। तो दोस्तों अब लेकर के चलते हैं आपको ऊपर की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं पौड़ियाँ, जहाँ से हम जाएंगे ऊपर वाले रास्ते पर। तो चलते हैं ऊपर। तो भाई हम एंटर कर गए हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही ऊंची ऊंची पौड़ियाँ हैं। तो दोस्तों अभी हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं उधर की तरफ में एक कुआं है, वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये एक कुआं है। उस टाइम पर यहाँ पर कुआं होता था, लेकिन अब परिवर्तन के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ गई है। तो उस टाइम पर यहाँ पर पानी वगैरह निकालने का सिस्टम हुआ करता था। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं, ये इधर से गुफा की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर लेके चलता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इस जगह पर खुदाई करके ये दीवारें निकाली गई हैं। किसी टाइम के अंदर ये धरती के अंदर थी, लेकिन खुदाई के दौरान जब ये मिली हैं तो उनको निकाला गया है बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरफ में एक गुफा जैसा कुछ है। लोगों का मानना है कि किसी टाइम पर ये एक गुफा हुआ करती थी, जिसके अंदर से काफ़ी सारे लोग कहते हैं खजाना है, कोई लोग कहता है सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता है, कि महल से मान लो अगर कोई बाहर जाना चाहे तो वहाँ बाहर जा सके। तो क्या है वो कुछ पक्का पता नहीं है। यहाँ पर कुछ ये गटर जैसा, जैसे अपन ढक्कन लगा देते हैं उस तरीके का ढक्कन सा लगा रखा है अंदर जाने के लिए, पता नहीं किस तरीके से है। तो इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है। तो अभी हम उसी गुफा की तरफ जा रहे हैं जो हमने अभी ऊपर से दिखाई थी आपको। तो यहाँ से ये रास्ता है अंदर जाने के लिए। इधर की तरफ भी किला काफी डैमेज हुआ है। ये देखो। तो दोस्तों ये है वो गुफा जो मैं ऊपर से आपको बता रहा था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। तो ये देखो निकलने का रास्ता भाई यहाँ कैसा है। शॉर्टकट ले रहे हैं, उधर से घूम के आना पड़ेगा। तो इसके अंदर से ले रहे हैं शॉर्टकट, के बीच में से आजा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मकबरे की बैक साइड। ये देख सकते हैं बैक की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, और इधर वो दरगाह है जिसके बारे में हमने ऊपर से बताया था आपको। यहाँ से इसमें घूमने के लिए एक रास्ता जैसा बना रखा है। ये देखो ये चारों साइड ऐसे ही रास्ता बना हुआ है घूमने के लिए, और बीच में भी। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले हम उस जगह पर खड़े थे। तो दोस्तों ये एक इनके पुराने पत्थरों की कोई बनी हुई दीवार है। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इसको बना रखा है, और बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। ये लाल कलर के पत्थर से बनाई गई है। तो ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, धीरे धीरे हम चढ़ाई की तरफ चढ़ते जा रहे हैं।
तो दोस्तों मैं जिस गाने के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक गाना भी शूट हुआ है, तो मैं गाने का नाम बताता हूँ। तो आपने सुना होगा कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो उस गाने की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। आप पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप इससे मैच भी कर सकते हैं। तो सेम वैसी ही क्लिप है ना, इसी जगह पर शूट हुआ था। इस जगह पर स्टेज लगा था और उधर ऊपर की तरफ भी स्टेज लगाया गया था। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, पहाड़ी की तरफ। तो चढ़ाई है भाई ऊपर से, उधर की तरफ से हमें पूरा कुरुक्षेत्र नीचे देखने को मिलेगा, पूरा कुरुक्षेत्र दिखेगा, ब्रह्म सरोवर भी दिखेगा यहाँ से। तो दोस्तों इस टाइम हम धरती से 10 से 15 फ्लोर ऊपर आ चुके हैं। अगर आप घर बनाते हो तो मंजिल मंजिल बनाते हो ना, कि पहला मंजिल दूसरा मंजिल, कम से कम ये 10वां मंजिल पे इस टाइम हम हैं। 10 से 15 मंजिल होगा, इससे कम नहीं होगा। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हो, वो जो मंदिर है ब्रह्म सरोवर का मंदिर है, उसके हम हाथ पे हैं। किसी टाइम पे ना यहाँ पर एक राजा वगैरह होते होंगे, सोच के देखो कितना अमेजिंग लगता है कि राजा अपने घोड़ों वगैरह पे यहाँ पर सवारी करता होगा अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और लोग इस जगह पर कितना ज्यादा एंजॉय करते होंगे। तो भाई साहब ये देखो एक और खतरनाक चीज यहाँ पर हमें दिख गई है। ये किले से काफी दूर की तरफ बनी हुई है, ये देख सकते हैं इधर की तरफ बनी हुई है। यहाँ पर कुछ घर जैसा सीन बना हुआ है, जैसे कि कोई मिट्टी में घर वगैरह दब जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कमरे कुमरे से बना रखे हों, जो कि दबे हुए हों मिट्टी के अंदर, कुछ ऐसा ऐसा फील आ रहा है। आप कमेंट में बताएं कि ये क्या चीज़ हो सकती है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो। और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह आपको हम दिखाते ही रहते हैं लगभग। तो एक ब्लॉग शूट करने में बहुत मेहनत लगती है आपको। 10 से 15 मिनट की क्लिप के लिए हम पूरे दिन इधर से उधर भागते रहते हैं। तो कुछ मस्जिद इसके अंदर भी हैं, ये इसी के बिल्कुल राइट साइड में है। यहाँ की ये कुछ हरियाली है, अगर आप इस पौधे को जानते हो तो बताएं। तो बिल्कुल खाली जगह के अंदर ये बने हुए हैं कुछ पेड़, अगर कोई थक जाता है तो इनके नीचे आराम से छाया में बैठ सकता है। क्या सुंदर व्यू दे रहे हैं पेड़ इस जगह पर। ये कुछ एलोवेरा जैसा लग रहा है, लेकिन एलोवेरा नहीं है, कुछ और ही है ये। तो अभी ये ऊपर की चढ़ाई और है, इस पे भी चढ़ते हैं, बिल्कुल टॉप पे जाएंगे यहाँ पर। तो कुछ पेड़ इस जगह पर भी लगाए हुए हैं, क्या सुंदर व्यू दे रहे हैं। तो यहाँ से मकबरे की कुछ झलक दिख रही है, देख सकते हैं मकबरे से कितनी दूर आ चुके हैं इधर की तरफ पहाड़ी पर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मकबरे के पहाड़ पर, बिल्कुल टॉप फ्लोर पर। आप देख सकते हैं इस टाइम मकबरे के लेवल पे हम, उधर मकबरा उसके ही बराबरी पे हैं हम। तो सोच सकते हो कितने ऊपर हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं पूरा कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पर हैं इस टाइम हम। पीछे की तरफ पूरा कुरुक्षेत्र है हमारे, और उधर की तरफ में आप देख पा रहे होंगे, उधर की तरफ है ब्रह्म सरोवर। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म सरोवर, वहाँ का ब्लॉग भी हम बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हम आपको दिखा सकें कि कुरुक्षेत्र के अंदर ये भी जगह है जो कि प्राचीन और इतिहास से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको कुछ ना कुछ नया दिखा सकें, देश की प्राचीन जगहों को दिखा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, हमारे लिए ना सही तो शेख चिल्ली के इस मकबरे के लिए ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारी फैमिली में पियोवा वाले ब्लॉगर पर। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, ऐसी ही बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में अब तक आपको नहीं पता है। बस ज़रूरत है आप उनको एक अलग नज़रिए से देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसी ही जगह मिलती रहें। तो इसी के साथ हम वीडियो करना चाहते हैं एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ।